गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिटरमिनेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उनको सॉल्व करेंगे। वैसे तो आपने कई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब धीरे धीरे आ भी गया होगा। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके वैल्यू ऑफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, पहले इसमें कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे ए बी और सी, ये प्लस हो जाए तो काम बन जाएगा। तो C1 में ऑपरेटिंग कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो क्या होगा, देखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए में b प्लस सी जुड़ गया। अब ये तीनों यहां जुड़ेंगे, ये भी सेम हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये भी हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर b x प्लस बी बी सी ए x प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखिए, ये चीज सेम है, कॉमन आ सकती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेकिंग x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो रह जाएगा 1 1 1। C1 से ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया, b x प्लस बी सी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 1 1 आने के बाद सेम पता रखा है, क्या करना पड़ता है, 0 0, दो क्रमागत जगह पर 0 करेंगे, यहां और यहां। तो R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 हमें ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 माइनस R1 क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है ही, 1 बी सी ये है ही। अब R2 माइनस R1 0, इसमें से गया तो ये x बचेगा, ये a माइनस सी, a माइनस सी, a में से। अब इसमें से हटाएंगे, R3 में से R1 0 0, अब इसमें से ये लेंगे तो बचेगा x इक्वल टू 0। अब दो 0 कहां हुई है, C1 में, तो C1 के, ठीक है, C1 के अलोंग विथ एक्सपेंशन कर देंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन है ही, ये बिग ब्रैकेट लगाएंगे, 1 इंटू क्या बचेगा, x 0 a माइनस सी x, ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। देखिए, C1 के प्रसार कर रहे हैं, तो ये बचेगा केवल ये वाला, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब देखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, ये x स्क्वायर, ये 0 0, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत आसान था, आप कर सकते थे, ओके। देखिए, एक प्रश्न है, डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस डिटरमिनेंट में कैपिटल A1 B1 C1 इन अवयवों के सहखंड हो, तो ये सिद्ध करना था। अब देखो, सहखंडों से बना सारणिक अपने डेल्टा 1 मान लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस प्रश्न के लिए अपन डेल्टा इंटू डेल्टा 1 करना पड़ रहा है। देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली पंक्ति को पहले पंक्ति में गुणा किया, अब दूसरी पंक्ति को जब यहां गुणा करेंगे तो
ये आएगा, फिर तीसरी को ये आएगा। बाकी के जो गुणा करने पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे बनते हैं। जैसे देखो इसका इंटू किया पहली पंक्ति को पहले स्तंभों में, तो ये आया। पहली पंक्ति को पहली पंक्ति में किया ये, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, या फिर यूं कहें इसको अपन खाली छोड़ दें, यहाँ भी वैल्यू आएगी, यहाँ भी वैल्यू आएगी, यहाँ भी वैल्यू आएगी, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो ये हमें केवल इन वैल्यूओं से मतलब है, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। गुणा करना तो आता ही है। इस पहली पंक्ति में गुणा किया ये आएगा, पहली पंक्ति का दूसरी में गुणा करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, पहली पंक्ति का ही तीसरी में गुणा करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। पहली पंक्ति के 3 अवयव होंगे, फिर दूसरी के भी 1, 2, 3, तीसरी के भी 1, 2 और 3, इस तरह से लिखेंगे। अब लिखने के पास अब आप याद रखेंगे कि एक प्रॉपर्टी थी, किसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा करें। किसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा करें तो योगफल सारणिक के मान के बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। देखो इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये आया, ये क्या है, पहली पंक्ति के अवयवों को इसके ये सहखंड है, सहखंड, तो इसका मान क्या आएगा, सारणिक के बराबर आएगा। अगर किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरी के सहखंडों से गुणा करेंगे, जो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने बताया था, याद करो पहले, a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13 का मान सारणिक के मान के बारे बताया था। अगर a11, a12, a13 को किसी दूसरे से, जैसे मान लो 21, 22, 23 से गुणा करें तो क्या आएगा, 0 बताया था। अगर किसी सारणिक को उसी की पंक्तियों, सारणिक के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा करेंगे तो उसका मान सारणिक के बराबर आएगा, और दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा करेंगे उसका मान 0 आता है। तो इन जगह पे तो आएगा 0, बाकी का देखो R1 से R2 से R3 से डेल्टा डेल्टा कॉमन आएगा, 1 0 0 0 1 0 ये बचा, और इस सारणी का मान आता है 1। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ये आया, एक डेल्टा से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू इसका बचेगा, डेल्टा इसका इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 1 को अपन ने ये मान रखा है, ये सिद्ध करना था। ओके, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट प्रश्न है, एक ये है ए बी सी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। ये देखो LHS इक्वल टू RS, LHS लेके चले, ये ए बी सी ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, बी सी ए बी इंटू
ए बी सी ए सी ए बी, इस तरह से। देखो ये ए बी सी ए बी, पहला साइड तो ऐसे रखेंगे। दूसरी में से या तो R2 और R3 को एक्सचेंज करेंगे या C2 और C3 को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, C2 या C3 को एक्सचेंज करेंगे तो ए बी सी, देखो इसको इसमें, तो क्या होता है, दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो साइड का मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए बी सी ए बी, ये यहाँ आ गए और इस पे रखेंगे बी सी ए, यानी कि C2 रिप्लेस बाई C3, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इससे। अब देखो ये ए बी सी ए बी तो सेम है। इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए बी सी ए। अब गुणा करेंगे, गुणा पहली पंक्ति को पहली पंक्ति में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। तो ए इंटू माइनस ए, पहली को पहली में, प्लस दूसरी को दूसरी में, प्लस तीसरी को तीसरी में। पहले को पहले से, प्लस दूसरे को दूसरे से, प्लस तीसरे को तीसरे से। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति में हो गया। अब पहली पंक्ति का ही दूसरे में करेंगे, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी, फिर बी इंटू ए, बी इंटू ए, फिर सी इंटू सी, सी इंटू सी। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में भी हो गया। अब पहली का तीसरी में करेंगे, ए इंटू माइनस सी, ए इंटू माइनस सी, बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए। इस पंक्ति का पहली पंक्ति का तीनों पंक्तियों में गुणा किया। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, बी इंटू ए माइनस ए, बी को ए में, ठीक है, फिर बी को सॉरी सी को सी में, सी इंटू सी, फिर देखो इसका इसी में कर रहे हैं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। इसी का R2 का R2 में, B इंटू बी, बी इंटू बी, दूसरे को दूसरे में, C इंटू ए, सी इंटू ए, फिर A इंटू सी, ए इंटू सी। इसका अब R2 का इसमें करेंगे R3 में, B इंटू माइनस सी प्लस B इंटू माइनस सी, सी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए। ठीक है, अब R3 का R1, R2 और R3 में करेंगे, C इंटू माइनस ए प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू, देखो इसका इसमें बी इंटू बी आएगा, बी इंटू बी, ए सी इंटू ए माइनस ए इंटू सी, बी इंटू बी। इसका R1 हो गया। अब इसी यानी कि R3 का R2 करेंगे, पहले को पहले से, C इंटू माइनस बी, C इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी। अब इसका यहाँ करेंगे, C इंटू माइनस सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। अब ये गुणा करेंगे तो क्या आया वो देख लो, माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी ये माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी ये। अब देखो यहाँ ये वाला माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी। अगला माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ये b इंटू सी बी सी रहेगा और ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर यहाँ पर ए सी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर ये बी सी माइनस का प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर ए बी और अगला भी ए बी। तो ये 2bc माइनस ए स्क्वायर 2bc माइनस ए स्क्वायर ये और ये कैंसिल सी स्क्वायर ये और ये कैंसिल बी स्क्वायर ये और ये कैंसिल सी स्क्वायर ये 2ac माइनस बी स्क्वायर ac 2ac माइनस बी स्क्वायर ये और ये कैंसिल यहाँ पर ac से ac कैंसिल बी स्क्वायर bc से bc कैंसिल ए स्क्वायर ये यहाँ पर ए स्क्वायर बच रहा है यहाँ पर 2ab माइनस सी स्क्वायर यही RHS था RHS यही था। ओके ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम और है, ये सारी प्रॉब्लम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम में ही है तो आप जानेंगे। एक आसान प्रॉब्लम है खैर, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc ये है LHS ने। अब देखिए ये ए बी सी ये सब जुड़ जाए तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। R1 प्लस R2 प्लस R3 से LHS देखो ये तीनों जुड़ेंगे तो A 2 बार B भी 2 बार C भी 2 बार, ऐसे यहाँ पर ए भी 2 बार बी और सी दोनों 2 बार, ये सिंगल ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों जुड़ गए। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए यहाँ बी और यहाँ सी। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ 1 बचा। यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी, यहाँ b c प्लस ए यहाँ c, a प्लस बी कॉमन आ गया। अब 2 जगह 0, C1 में C1 माइनस 2C3
तथा C3 में भी C2 में भी C2 माइनस 2C3 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, 2 से गुणा करो और यहाँ घटाओ 0, 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो C प्लस ए माइनस 2b, 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे घटाएंगे a प्लस बी 2c, 2 से गुणा करो घटाओ 0, 2 से गुणा करो घटाओ c माइनस बी, 2 से गुणा करो घटाओ a माइनस सी, 1 b और c, ये बचा। अब देखो हमने 2 0 R1 में किए हैं तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है ही। जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले 2 अवयव 0 आएंगे प्लस 1 इंटू, अब इसको और इसको छुपाएंगे तो ये चीज दिखेगी C प्लस ए माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2c, c माइनस बी और a माइनस सी, ये बचेगा। ठीक है, अब इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो हो ही गया, ये c प्लस ए माइनस 2b इंटू ए माइनस सी, इसका इसमें a प्लस बी माइनस 2c का c माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी गुणा करेंगे पूरा, देखो सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी ए 2ab प्लस 2bc, इसका हो गया। अब यहाँ गुणा करेंगे, आगे माइनस से साइन चेंज होगा, सी ए प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस बी क्यू बी इंटू बी, 20 का प्लस हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, 2c प्लस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एक माइनस है आगे तो 2bc, देखो 2c का b में माइनस इंटू माइनस प्लस और आगे माइनस, a प्लस बी प्लस सी पहले से है ही, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये वाला भी हो गया, c स्क्वायर सीलेस हो जाएगा c स्क्वायर, 2bc से 2bc कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस 2ab प्लस 2ab, ये माइनस का बचा, bc माइनस bc माइनस c, देखो ये और ये कैंसिल, c बचा, ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। RHS 7th 8th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये प्रॉपर्टी आपने 8th 9th में कहीं पढ़ी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो जाता है।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छी प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। ये है यदि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0 हो, सिद्ध करो कि PA QB RC QC RA PB RB PC QA बराबर PQR इंटू A साइड में ABC CAB BCA। ये अब इसमें क्या करना है, हमें दो साइडों को इक्वल लेके चलना है, इक्वल लेके प्रूव करना पड़ेगा। LHS ये PA QB RC QC RA PB RB PC QA। ये देखो इसका तो सीधा मान निकाल लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करना आपको आता है, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, ठीक है। तो क्यू आर इंटू ए स्क्वायर, इसका इसमें माइनस बी माइनस क्यू बी। याद है ना आपको प्रसार कैसे करते हैं, इसको और इसको छुपाएंगे, ये इंटू ये इंटू ये। तो एक बार और लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करना चाहें तो वैसे डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर PA RA PC PB QA माइनस QB, इसको छुपा देंगे, QC RB PB QA प्लस RC, इसको छुपा देंगे, QC RB RA PC PA, इसका इसमें QR इंटू ए स्क्वायर, ये A इंटू ए स्क्वायर QR माइनस P इंटू P स्क्वायर BC, ये QB, इसका इसमें Q स्क्वायर CA, ये जाएगा PR B स्क्वायर प्लस RC, इसका इसमें PQ C स्क्वायर AB R स्क्वायर। अब गुणा करते हैं, देखो PQR इंटू AQ, यहाँ पर PQ इंटू ABC, इसका इसमें हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये QQ इंटू ABC,
माइनस माइनस प्लस पी क्यू आर बी क्यू, ये पी क्यू आर सी क्यू माइनस ए बी सी इंटू आर क्यू। इसमें क्या करना है, पी क्यू आर वालों को इकट्ठा करेंगे, पी क्यू आर तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखेंगे पी क्यू आर कॉमन लिया, यहाँ ए क्यू, यहाँ बी क्यू, यहाँ सी क्यू। फिर नेक्स्ट में ए बी सी कॉमन लिया, ए बी सी, तो देखो ये ए बी सी, ये ए बी सी और ये ए बी सी, माइनस ए बी सी, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, ये बच रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, ये बच रहा है। अब देखो एक कंडीशन थी, ये यदि P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 हो तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू 3 पी क्यू आर होगा। ये आइडेंटिटी थी। अब इसकी वैल्यू 3 पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए बी सी, और इसकी वैल्यू 3 पी क्यू आर, इसकी वैल्यू 3 पी क्यू आर। पी क्यू आर कॉमन, पी क्यू आर कॉमन, तो क्या बचेगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc, ये बच रहा है। ये इक्वेशन 1 यानी LHS की वैल्यू हुई। अब RHS की वैल्यू लेंगे, RHS पी क्यू आर ए बी सी सी ए बी बी सी ए। अब इसका भी प्रसार करेंगे, पी क्यू आर देखो ए इंटू ए सी बी ए माइनस बी इंटू इसको छुपाएंगे सी बी बी ए प्लस सी इंटू सी और ये सी बी ए सी, पी क्यू आर है ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी, ये सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ए क्यू माइनस ए बी सी, ये ए बी सी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी। कहने का मतलब पी क्यू आर तो है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ये इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, ऐसे और भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको बारी बारी से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो और करा देते हैं, फिर आप जो है आप उसमें डिस्कस करते रहना। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी
ए प्लस बी प्लस सी। देखो आपको बता रखा था 1 1 1 आ जाए तो प्रॉपर्टी बहुत सॉल्व हो जाती है, सवाल बहुत सरल हो जाता है। दो जगह जीरो कर दीजिए आप, दो जगह चाहे कहीं भी जीरो कर दो, लगाकर होना चाहिए। सपोज हम यहाँ जीरो करें तो a माइनस बी, C1 में से ये घटा दो या ये घटा दो, जैसा भी चाहे आप। C1 माइनस C2 तथा C2 में भी C2 माइनस C3। देखो C1 में से ये घटाएंगे 0, ये a माइनस बी, इसमें से घटाएंगे a क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से ये घटाएंगे 0, b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी सी क्यू। ये दो लगातार जगह जीरो हो गया। कहाँ हुआ है? R1 में, तो R1 के अनुदिश करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग along with R1। तो देखो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, प्लस 1 इंटू देखो इसको और इसको छुपा देंगे तो a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, ये बच रहा है। अब देखो ये तो कैंसिल हो ही गया। अब इसके फैक्टर कर देंगे a माइनस बी, ये देखो इसके a माइनस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी, ये इसके फैक्टर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये तो अब C1 से a माइनस बी कॉमन, C2 से b माइनस सी कॉमन, तो क्या बचा भाई 1, ये यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस सी बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये बच गए। अब वही प्रसार करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी, ये है इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें इंटू, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसका इधर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी हमारे पास ऑलरेडी है। देखो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए बी है, ए बी माइनस सी स्क्वायर, घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ये बच रहे हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको बी माइनस ए और बी प्लस ए लिख सकते हैं। इसको यहाँ से सी कॉमन लीजिए आप, बी कॉमन आएगा बी, ओके। जैसे क्या क्या बच रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर ये आ गया था यहाँ पर, बी माइनस सी, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी, ये इसका इसमें करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये 1 में जाएगा, ये आएगा तो कटेगा नहीं, ये सॉरी क्या है
सी स्क्वायर है, ये देखो, तो यहाँ दोबारा करते हैं, ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आया, ब्रैकेट खोल रहे हैं, क्या कैंसिल हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ये बच रहा है। तो इसमें से सी प्लस ए और सी माइनस ए, इस तरह से ये सी माइनस ए ये बचेगा, ए माइनस सी ये बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए बाहर आ गया, सी प्लस ए प्लस बी बच रहा है, और यही हमें RHS में चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी RHS। ओके, सिंपल, दो जगह जीरो किया, दो जगह जीरो, R1 में हुआ है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, तो 1 इंटू ये बचा, इसके फैक्टर कर दिए, सिंपल इसके फैक्टर कर दिए, यहाँ से R1 C1 से A माइनस बी, ये B माइनस सी कॉमन, तो 1 इंटू ये बचा, ये बचा, अब इसका इसमें और इसका इसमें, थोड़ा ध्यान देना गलत नहीं हो, 1 का इसमें करेंगे ये इधर जाएगा, अब घटाएंगे ना, चिन्ह बदलेंगे तो ये आया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले लिख लिया, बी सी माइनस ए बी, इसके फैक्टर किए, यहाँ से दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा, बी सी माइनस ए वन से अगेन कॉमन, सी प्लस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, आप जो है पढ़ें, पसंद करें, जो प्रॉब्लम हो अगले वीडियो में भेजेंगे। ओके।